हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पटवारी एग्जाम और अन्य जो एग्जाम है अभी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है भूगोल। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप लोग क्या महत्वपूर्ण चीजें उसमें से पढ़ सकते हैं जहां से अधिकांश सवाल, देखो पूरा पेपर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, यदि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि लगभग 80% तक क्वेश्चन, ठीक है, यहां से बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो देखो, भूगोल हम 2 पार्ट में बांटे थे। सबसे पहले भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल में सबसे पहले स्थलीय और तटीय सीमा, ठीक है, स्थलीय प्लस तटीय सीमा, यहां से लगातार क्वेश्चन बनता है। आप कोई पुराने पेपर उठा के देखेगा आयोग के, वहां पर आपको देखो स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार बनते हैं। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा इसमें हो जाए कर्क रेखा से जुड़े हुए राज्य, ठीक है, कर्क रेखा से जो 8 राज्य जुड़ते हैं, ठीक है, वो भी आपने पढ़ने। तीसरा देखो दर्रे, दर्रे से लगातार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नदियां, नदी तंत्र आपको पूरा पढ़ना है, दर्रे, नदियां, पर्वत, ठीक है, पर्वत से भी क्वेश्चन बनते हैं। नदियां तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, कौन किसकी सहायक नदी है, कहां पर मिलती है, सारी चीजें। इसके अलावा देखो नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं, प्रत्येक एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं। और अगला जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही के एग्जाम आप देखेंगे पिछले 4-5 एग्जामों में, ठीक है, अचानक मार पूछा गया है, इसके अलावा नोकरेक पूछा गया, ठीक है, लगातार नाम दफा पूछा गया, तो लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, इसमें ही आपका जो टाइगर रिजर्व है वो, ठीक है, टाइगर रिजर्व प्लस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती रहती है, लगातार पूछी जाती है। तो ये आपने अपना तैयार करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा ये भारत का भूगोल में आपने तैयार करना है, ठीक है। विश्व का भूगोल में देखो, एक तो पृथ्वी की समझना, यदि आप लोग को समय है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, ठीक है, यह है महाद्वीपीय जानकारी, महाद्वीपीय जानकारी, ठीक है, थोड़ा बहुत महाद्वीपों के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन लगातार बनता है, ठीक है। दूसरा देखो वायुमंडल, वायुमंडल, यहां से क्वेश्चन बनता लगातार, ठीक है। और तीसरा है महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है, ये यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ठीक है। महाद्वीपीय जानकारी, देखो सारे महाद्वीपों के बारे में जानकारी, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, इस तरह से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उनके संबंध में बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा वायुमंडल, इसकी परत है, ठीक है, कौन सी परत में क्या घटनाएं हो सकती है, ये सारी चीजें वायुमंडल में आती है। तीसरा महासागरीय जलधाराएं, और एक और महत्वपूर्ण आता है वर्षा, ठीक है, वर्षा कोमा बादल, ठीक है, वर्षा बादल, और ये आता है इसमें एक चक्रवात, ठीक है, चक्रवात, ये चीजें भी लगातार पूछी जाती है। वर्षा, बादल, बादल के प्रकार, ठीक है, चक्रवात, कौन सा चक्रवात, कहां पर क्या उसका नाम है, ठीक है, हवाएं, स्थानीय पवनें वगैरह सारी चीजें इसमें आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप भूगोल में देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको यदि 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में से 4 क्वेश्चन आपको इस सिलेबस में से मिल जाएंगे, जो यहाँ पर बताया गया इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। स्थलीय और तटीय सीमा आपने क्लियर कर लीजिएगा, कर्क रेखा, ठीक है, दर्रे, नदियां, पर्वत, ये भारत के, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं, और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और रेलवे जोन भी पूछता है, लेकिन फिर तो पूरा ही ज्योग्राफी महत्वपूर्ण, ठीक है। ऐसी महाद्वीपीय जानकारी ये आपको विश्व के भूगोल में पता होनी चाहिए, वायुमंडल और महासागरीय जलधाराएं, वर्षा, बादल और चक्रवात, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसी के साथ साथ एक आता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो पर्यावरण में आप लोग सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण के सम्मेलन, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का छपेगा, ठीक है, पर्यावरण के सम्मेलन जो हाल फिलहाल में हो रखे हैं और जो पुराने भी हो रखे, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है जो 1972 का, ठीक है, उसके अलावा रियो सम्मेलन 1992 का, ये सारे सम्मेलन लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोप के सम्मेलन होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पहला कहाँ हुआ, 15वां जो महत्वपूर्ण है जो पेरिस में हुआ था, ठीक है, अभी 26वां जो इस साल हुआ था, ठीक है, 27वां कहाँ होगा, ये सारे क्वेश्चन लगातार बने रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये तैयार कर लेना पर्यावरण में।
पर्यावरण के सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, लगातार बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। साथ में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण संबंधी दिवस और इनकी थीम 2022 में, ठीक है। संबंधी दिवस प्लस थीम, इनकी थीम क्या थी 2022 में, जैसे जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, वर्षा जो मौसम विज्ञान दिवस है। इसके अलावा 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। और साथ में पर्यावरण दिवस 5 जून को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। तो इनकी लगातार आपको थीम या फिर ये दिवस लगातार एग्जाम में बने रहते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी थीम और ये दिवस कब मनाए जाते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। पर्यावरण में आप लोग इतना कवर कर लीजिए, जैसे ओजोन दिवस है, ठीक है, 16 सितंबर को जो मनाया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भारत का भूगोल, ये विश्व का भूगोल और ये पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरण के संबंध में, ठीक है। इसके सम्मेलन और लेटेस्ट जो चीजें हो रही है ना, ये भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है, पक्का क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है। COP 27 या COP 26 या फिर 21 जो पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। आप आयोग के पुराने पेपर उठाएंगे तो इसमें से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एक अच्छी रणनीति बनाइए आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बढ़िया जितना पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम में उसका लाभ हो, ठीक है। ज्यादा किताबें पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।